जुमा की नमाज पढ़ सकते हैं तो जुमा में हनुमान चालीसा क्यों नहीं हो सकता है? जुमा के दिन सब कोई हनुमान चालीसा करो, सब कोई। कायदे में रहना पड़ेगा मुसलमानों को। रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने में तरुण, उसके बाद फिर बकरीद वाले दिन कुर्बानी का बकरा बनाया गया सूर्य, उसके बाद फिर कुर्बानी का जानवर पचा लेने के बाद आसाम में बी बर्मन की हत्या कर दी आसिफ ने, और अभी मुहर्रम बाकी है। कितने असद मारोगे? हर घर से असद निकलेगा। हम वो कोक ही खत्म कर देंगे जिस कोक से असद निकलेगा। कि अल्लाह अल्लाह करने से हो जाओगे बिलल्ला, वो भले ही तुमको अल्लाह अल्लाह करने से जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, पर यहाँ लॉकअप मिलेगा। वो तो बावले बावले बैठे ही हुए हैं, पूरे साल तो ये मस्जिद जाते नहीं है, पूरे साल तो इनको कोई लेना देना नहीं होता है अल्लाह के कलाम से। दुनिया भर का हराम का काम करते हैं कि इस्लाम में ये हराम है और ये हलाल है। अवैध निर्माण मुसलमान, चोरी मुसलमान, छिनताई मुसलमान, सब सारा क्राइम तो मुसलमान ही कर रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पर हटगर्मी दिखाएगा और अपना इस्लामिक यहाँ पर रसूमात चलवाएगा, तो वो हम चलने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जिस तरीके से गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या की हत्या होती है और उसके बाद में जो आरोपी था असद, उसका एनकाउंटर हो जाता है, उन्हीं के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नाजिया खान जी पहुंची थी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो मौजूद हैं। मेरा मैम सबसे पहले सवाल यही है कि जब सूर्या की हत्या होती है और उसके बाद में असद का एनकाउंटर हो जाता है, उसके बाद ये कार्रवाई क्यों जरूरी है? लगातार मौलाना भी यही कह रहे हैं कि इनमें मदरसों की क्या दिक्कत है कि आप अगर जो सूर्या का हत्याकांड होता है तो मदरसों पर कार्रवाई करते हैं। वंदे मातरम, जय माँ काली, जय श्री राम। मदरसे में जिस हिसाब से काफिरों के खिलाफ तालीम दी जाती है, जिस हिसाब से हिंदुओं के खिलाफ जो जहर भरा जाता है, मासूम मुसलमान बच्चों के दिमाग में जिस हिसाब से राष्ट्रभक्ति के खिलाफ जहर भरा जाता है, ऐसे मदरसों को तोड़ देना और सीज कर देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि मैं अभी 10 आयतें आपके सामने पढ़ूं, आपको समझ में आएगा उसका मतलब? कई ऐसे लाखों करोड़ों ऐसे इस भारत में मौलाना हैं जिनको खुद नहीं पता कि जो आयत वो पढ़ा रहे हैं उसकी मीनिंग क्या है, और इतनी बेहुदा और अश्लील बातें वो बच्चों को सिखाते और समझाते हैं, और जिसका अंजाम हम देखते हैं कि असद जाकर के कुर्बानी का बकरा जो है वो सूर्या को बना देता है। लेकिन सवाल मेरा यही है कि सूर्या की हत्या होती है, उसके बाद में पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हिंदू जो लोग हैं वो लगातार ये क्यों दबाव प्रेशर बना रहे हैं कि जुमे की नमाज हम उसको होने नहीं देंगे, वो जुमे की नमाज करेंगे तो हम हनुमान चालीसा करेंगे? प्रशासन पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, क्यों? जुमे की नमाज हो सकती है तो क्या हनुमान चालीसा नहीं हो सकता है? क्या मंगलवार है तो सही हनुमान चालीसा के लिए नहीं, मतलब मंगलवार देख करके हनुमान चालीसा होता है क्या? तो शुक्रवार देख के करते हैं ना। उनको करने दीजिए, वो तो है ही दिमागी अपंग, वो तो बावले बावले बैठे ही हुए हैं, पूरे साल तो ये मस्जिद जाते नहीं है, पूरे साल तो इनको कोई लेना देना नहीं होता है अल्लाह के कलाम से। दुनिया भर का हराम का काम करते हैं, दुनिया भर का यूट्यूब चैनल से हराम का पैसा कमाते हैं, दुनिया भर का डिजिटल चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, साइंस की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, और फिर भी बड़े बड़े फलसफे झाड़ते हैं कि इस्लाम में ये हराम है और ये हलाल है। वो अगर जुमा की नमाज पढ़ सकते हैं तो जुमा में हनुमान चालीसा क्यों नहीं हो सकता है? बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक हिंदुओं से मैं आग्रह करती हूँ कि जुमा के दिन सब कोई हनुमान चालीसा करो, सब कोई। और मस्जिद के बाहर तक अगर खुतबे का आवाज आए तो तुम और जोर से लाउड स्पीकर चला करके हनुमान चालीसा पढ़ो। इस तरीके से फिर देश में शांति और मोहब्बत कैसे बढ़ेगी अगर ऐसे ही विवाद रहा? कैसी मोहब्बत आपको चाहिए? कैसी मोहब्बत? जो असद ने दिखाया वो मोहब्बत आपको चाहिए? साथ तो हो गया ना, जो दिखाया उसने वो हो गया। ये यहाँ पर खत्म है। आप लिख करके दीजिएगा मुझे कि अब दोबारा कोई असद पैदा नहीं होगा और किसी सूर्या की जान नहीं लेगा। आप ये लिख करके लिखित रूप में दे सकते हैं मुझे? नहीं, इस तरीके से तो और ज्यादा विवाद बढ़ेगा ना कि हम आपको जुमे की नमाज नहीं होने देंगे, हम हनुमान चालीसा देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, उनका भी तो धर्म है। नहीं, उन्होंने अपनी मनमर्जी से, इन्हीं के बाप दादाओं ने बोल करके इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाया था। उसके बाद फिर 1971 में बांग्लादेश इस्लामिक देश बनवाया, और उसके बाद फिर यहाँ पर हटगर्मी दिखाएगा और अपना इस्लामिक यहाँ पर रसूमात चलवाएगा, तो वो हम चलने नहीं देंगे।
कायदे में रहना पड़ेगा मुसलमानों को, प्रत्येक भारत के कठमुल्लों को कायदे में रहना पड़ेगा, और देश के हिंदुओं को प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मुहर्रम आ रहा है। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने में तरुण, उसके बाद फिर ईद की सवैयां खा लेने के बाद, पचा लेने के बाद और 2-4, उसके बाद फिर बकरीद वाले दिन कुर्बानी का बकरा बनाया गया सूर्या, उसके बाद फिर कुर्बानी का जानवर पचा लेने के बाद आसाम में बी बर्मन की हत्या कर दी आसिफ ने, और अभी मुहर्रम बाकी है, और कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, शरिया के खिलाफ, हदीसों के खिलाफ, इस्लामिक स्कॉलर के खिलाफ ये लोग मुहर्रम में शार्प वेपन लेकर के निकलते हैं, मुहर्रम में मातम के नाम पर ब्लडशेड करते हैं, मुहर्रम में खंजर, जंजीर, लोहे का रॉड, चाबुक सब निकलता है। ना जाने मुहर्रम के इस मुजरा में ये जो रोड पर जुलूस के, मुहर्रम के जुलूस के नाम पर जो तवाइफ और कोठा खाना खुलता है, इसमें ये कितने हिंदुओं को टारगेट करके बैठे होंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं मैडम, बात मेरा ये है कि इस देश की सरकार को, और प्रत्येक जहां जहां पर भी सरकार भाजपा की है, वहां पर मुहर्रम के प्रोसेशन को बैन कराया जाए, और खास करके जो वेपन का इस्तेमाल होता है मुहर्रम में मातम के दौरान, उसको भी बैन कराया जाए। ये जो ब्लडशेड दिखाते हैं, ये जो मुसलमान के बच्चे होते हैं, ये तो काटने कूटने में बड़ा तेज होते हैं। ये जब अपने शरीर का गुप्तंग काटने में इनको हिचकिचाहट नहीं होती है, बकरा और ऊंट काटने में इनको हिचकिचाहट नहीं होती है, तो आदमी काटने में इनको हिचकिचाहट नहीं होती है, तो इनको तो ब्लडशेड देखने की बचपन से आदत होती है। लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, वो ब्लडशेड क्यों देखें इनके चक्कर में? लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस्लाम, असद का मतलब इस्लाम तो नहीं हो सकता ना। असद अगर हत्या की है तो असद अपराधी था, और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। आप पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहे हो एक असद के लिए। अच्छा, कोई धर्म नहीं होता तो फिर बुरहान वानी को शहादत का दर्जा बिना धर्म के हिसाब से दिया, मजहब के हिसाब से दिया जा रहा था। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये बिना मजहब के हिसाब से नारा लगा रहे थे मुसलमान। याकूब मेमन के जनाजे की नमाज जो मुसलमानों ने पढ़ी थी, वो बिना मजहब के हिसाब से पढ़ी थी। क्या पढ़ा था जनाजे की नमाज में? क्या पढ़ा था? वो चारों खुल नहीं पढ़ा था क्या? ये क्या बकवास आप किए जा रहे हैं? नहीं, क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? अच्छा सुनिए, लश्कर तैयबा, कलमा तैयब की लश्कर, ये मजहब के हिसाब से नहीं है। इस्लाम में तो अच्छे लोगों ने देश के लिए शहादत भी दी है। जमात इस्लामी, ये सब टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता रही हूं मैं आपको। जमात इस्लामी, जमातियों की इस्लाम, और क्या है? टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फिर हिजबुल मुजाहिदीन, मुजाहिदों का हुजूम। लेकिन सवाल मेरा यह है कि देश में अच्छे भी तो मुसलमान हैं, और लगातार वो कहते भी हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं, अच्छे मुसलमानों की को इज्जत कहाँ मिलती है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जनाजे की नमाज में कोई नहीं आया था मुसलमान, सब याकूब मेमन जिहादी की नमाज में गया था। देश में अच्छे मुसलमान सबूही खान है, कोई इज्जत नहीं देता है। चवन्नी पर मौलाना उसके साथ बदतमीजी कर देता है। देश में अच्छे मुसलमान है, शहजाद पूना वाला, कौन उनको इज्जत देता है? सब सारे मुसलमान उनसे बदतमीजी करते हैं। देश में अच्छे मुसलमान, संवैधानिक मुसलमान मैं हूँ, कहा मुझे तो इतनी गंदी गंदी गालियाँ पड़ती हैं कि कमेंट, आप लोगों के भी कमेंट में आप बोलते हैं कि आप धर्म के खिलाफ में बोलते हैं उनके। नहीं, खिलाफ कहाँ बोलती हूँ मैं, उनको तो आईना दिखाती हूँ मैं कि देखो तुम कितने बदशक्ल दिखते हो आईने में। अब साजिद रशीदी कहता है कि उसके चेहरे पर अल्लाह का नूर है, तो ऐसा नूर तो मुझे नहीं चाहिए। अगर वो अल्लाह का नूर है तो मुझे तो महादेवी बचा कर रखे ऐसे नूर से। मुझे तो ऐसा नूर नहीं चाहिए भैया, मुझे ऐसी शक्ल कभी नहीं चाहिए थी। तो देखिए, अभी भी वक्त है, इस देश के हिंदुओं को एकत्रित होना होगा, इस देश के हिंदुओं को एकजुट होना होगा, इस देश के हिंदुओं को अपनी ताकत बननी पड़ेगी। शासन प्रशासन और संवैधानिक और कानूनी दायरे में रह करके मुसलमान कौम को बॉयकॉट करना पड़ेगा। ये जो मुसलमान हिंदू एरिया और मोहल्ले में जा कर के जो रेंट पर घर ले लेते हैं, इसको अप्रोप्रिएट तरीके से बंद करना पड़ेगा। लिबरल हिंदू क्या करते हैं, 2 पैसा ज्यादा मिल रहा होता है, मुसलमान देता है, लालच में घर दे देते हैं। बाद में क्या होता है, उन्हीं के बेटे को ये मार देते हैं। बहुत ही बारीकी से एक बात समझिए, मुसलमान को एंट्री जो हिंदू देता है, एग्जिट का रास्ता हिंदू के पास नहीं होता है।
हिंदू एंट्री तो देता है मुसलमानों को, पर मुसलमान एग्जिट क्या करवाता है? तो उसकी घटनाओं का जिम्मेदार खुद हिंदू है। कंप्लीट एंट्री दे दिया हिंदुओं ने मुसलमानों को, एग्जिट क्या होगा? बहू बेटी का इज्जत, हिंदुओं की बहू बेटी की इज्जत एग्जिट, हिंदुओं का जिंदगी एग्जिट, हिंदुओं की प्रॉपर्टी एग्जिट, हिंदुओं को फिर इस देश से एग्जिट करने का षड्यंत्र जमायतुल उलमा हिंद से बनाया जाता है। तो इसलिए मुसलमानों को ना एंट्री देनी है और ना ही हिंदुओं को एग्जिट का सामना करना पड़ेगा। तो इसका जिम्मेदार खुद हिंदू है। हाँ, कहीं ना कहीं तो है। और सिर्फ मुसलमानों को बॉयकॉट नहीं करना है, कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनियों को, लिब्रांडो हिंदुओं को भी बॉयकॉट करना है। जी, लेकिन सवाल मेरा यही है कि आरोप लगातार लग रहे हैं कि योगी जो कार्रवाई कर रहे हैं या उनका जो बुलडोजर चल रहा है वो धर्म देखकर चल रहा है, और यहाँ के मुसलमान भी यही कह रहे हैं यूपी के कि मुसलमान का नाम सुनते ही 20 डंडे और फालतू मारती है पुलिस। मैं भी तो पिछले 8 साल से आरोप लगा रही हूँ कि जितना भी मौलवी मुल्ला है सब बेहुदा बदतमीज है। मैं भी तो बोल रही हूँ कि मुसलमान के जितने भी आवारा अब्दुल्ले हैं सबके पैंट का जिप खुला ही रहता है रेप करने के लिए। मैं भी तो कह रही हूँ कि कुरान में ऐसी कई आयतें हैं जो विवादित हैं जिसको बैन कर देना चाहिए। मैं भी तो आरोप लगा रही हूँ कि मदरसे में अश्लीलता का नंगा नाच होता है और मदरसे में हिंदुओं के खिलाफ, राष्ट्रभक्ति के खिलाफ, देश के खिलाफ बहुत सारी जहर जो है वो मुसलमान बच्चों के दिमाग में घोला जाता है। तो इन सारे आरोप पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। सिर्फ मुसलमान का आरोप लगाने का क्या कोई ठेका लिया है उन्होंने? कोई ठेका लिया है क्या उन्होंने? उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है क्या? लेकिन आपके हिसाब से फिर गाजियाबाद के नहीं पूरे देश के मदरसे बंद होने चाहिए? पूरे देश, पूरे भारत देश के मदरसों को तोड़ करके उसको स्कूल बनाना चाहिए। उस स्कूल में वंदे मातरम का गीत मुसलमान बच्चों को याद करवाना चाहिए, जनगण मन याद करवाना चाहिए, भारत माता की जय का स्लोगन दिलवाना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़वाने चाहिए, तब जा करके ये इंसान बनेंगे। नहीं तो ये मुगल आक्रांता की तरह छुरी, चाकू, रेप यही सब करते रहेंगे। क्योंकि अब मुसलमानों की पहचान पाकिस्तानी मुसलमान, भारत का मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान का परिचय बस इतना ही रह गया है। रेप मुसलमान किया है, गांजा चरस बिक्री मुसलमान कर रहा है, जाली नोट छापना मुसलमान, अवैध निर्माण मुसलमान, चोरी मुसलमान, छिनताई मुसलमान, लव जिहाद मुसलमान, लैंड जिहाद मुसलमान, सब सारा क्राइम तो मुसलमान ही कर रहा है। लेकिन सवाल मेरा यह है कि मैं जब बात कर रहा था खोड़ा में मुसलमानों से, उनका कहना यह है कि जब असद की गलती थी, असद ने सूर्या को मारा था, तो अब उसकी सजा परिवार क्यों भुगत रहा है, घर क्यों तोड़ा जा रहा है? शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब करके ऐसे परिवार को मर जाना चाहिए। क्यों? माता पिता, अम्मा अब्बा की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि आप अपने बेटे को सही तरबियत देती? ये जिम्मेदारी अम्मा अब्बा की नहीं होती है क्या कि आपका बेटा गुंडागर्दी कर रहा है, कि आपका बेटा क्रिमिनल माइंड बन चुका है, कि आपका बेटा छुरी चाकू का व्यापार कर रहा है, कि आपका बेटा तवायफ खाना जा रहा है, कि आपका बेटा लौंडिया और बांदियां रख रहा है, कि आपका बेटा चरस गांजा बिक्री कर रहा है? क्या कर रहा है? ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। दूसरा कि जिस तरीके का एक मरे हुए व्यक्ति पर, सूर्या पर जो अश्लील और अभद्र इल्ज़ाम असद के बाप ने लगाया है, इमीडिएट असद के बाप का एनकाउंटर होना चाहिए। जिसको मौलाना रशीदी और कुछ और मौलवी मुल्लाओं ने जो एक अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है कि सूर्या का रिश्ता उसकी बहन के साथ, कितनी बदतमीजी वाली बात है। और मैं तो आग्रह करूंगी गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर साहब से, मैं तो हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगी कि इस बात का प्रूफ और प्रमाण मौलाना साजिद रशीदी को बुला करके थाने में मांगा जाए कि उसके पास क्या प्रूफ है। जो एक विक्टिम, जो एक बच्चा मर गया है, उसके ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणियां और इतना अभद्र इल्ज़ाम जो मौलाना साजिद रशीदी ने लगाया है, इसका प्रूफ मौलाना साजिद रशीदी को देना पड़ेगा। अगर खोड़ा के हिंदू इस मामले में नहीं खड़े हो रहे हैं तो कल मैं कर देती हूं जमा एक कंप्लेन लेटर कि रशीदी को बुला करके पूछा जाए कि इसका सबूत क्या है। ये सवाल है। लेकिन घटना होती है, घटना के 1-2 दिन बाद ही बिजनौर में रैली करते हुए इस प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि छोरेबाजी, मतलब दोस्ती की आड़ में छोरेबाजी नहीं चलेगी, जो बात से नहीं मान लेगा वो गोली से मानेगा। इस तरीके का बयान अच्छा लगता है, शोभा देता है किसी मुखिया को? बात से नहीं मानेगा तो गोली से मानेगा। ये जो मदरसे में रेप करता है मौलाना, अच्छा लगता है क्या आपको? ये जो हिंदू बहू बेटियों का रेट लगाता है,
मुफ्ती और मौलाना, ये अच्छा लगता है ना आपको? नहीं, कानून आपको अच्छा लगता है, मुझे लग रहा है ऐसा। ये जो गंदी गंदी गालियां देता है हिंदू बहू बेटियों को, आपको अच्छा लगता है ना? ये जो मौलाना लोग, हमारी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं स्कर्ट और शर्ट में, जो ये स्कर्ट और शर्ट का कितना टाइट है, वो जो बातें करता है नेशनल न्यूज़ डिबेट पर, आपको अच्छा लगता है ना? ये जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी कब्जा कर लेता है मुसलमान, ये आपको अच्छा लगता है क्या? ये जो सूर्या को चक्कू भोंक करके, जानवर बकरा बना करके उसको कुर्बान कर दिया, ये भी शायद आपको अच्छा ही लगा होगा। ये जो झांगुर पीर जो सारे हिंदुओं की बेटियों का रेट लगाया था, ब्राह्मण का, क्षेत्रीय का, दलित का, ये भी शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं, सवाल मेरा ये है कि जब गोली से ही सब काम हो जाएंगे तो फिर कानून की और संविधान की क्या जरूरत? क्यों? एनकाउंटर कानून में नहीं है क्या? किसने आपको आधी अधूरी शिक्षा दे दी है? आरोपी भागेगा या आरोपी पुलिस प्रशासन के ऊपर अगर वार करेगा तो उसको तो एनकाउंटर करना ही पड़ता है। नहीं, डिमांड हुई परिवार की कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए, आप देखते हैं। भागा क्यों? भागा क्यों? आज मेरे ऊपर कोई घटना हो जाएगी, मेरी आखिरी सांस होगी, तो मैं तो यही कहूंगी, मोदी जी एनकाउंटर करवाइएगा, योगी जी एनकाउंटर करवाइएगा। अगर बंगाल में मेरे ऊपर कोई घटना हो जाएगी और मेरी एक सांस बची रहेगी, तो मैं तो यही कहूंगी, शुभेंदु दा एनकाउंटर करवाइएगा जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है। अब वो आरोपी अगर भागने लगेगा पुलिस को देख करके, तो पुलिस को गोली तो चलानी पड़ेगी, या वो आरोपी पुलिस के ऊपर कुछ अगर वार करने लगेगा तो पुलिस को गोली तो चलानी पड़ेगी। कानून, देखिए वही तो प्रॉब्लम है ना, कि मदरसा छाप में और एकेडमिक क्वालिफिकेशन की संवैधानिक एडुकेशन में बहुत फर्क होता है। ये दाढ़ी, बिखरी हुई दाढ़ी पहन करके, लगा करके, सुन्नत रसूल वाले जो जाहिल जपट बैठते हैं, ये सोचते हैं कि ये हमसे भिड़ जाएंगे, हमसे, और हमारे पास जो है संवैधानिक एडुकेशन है, हमसे जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल वो ये कर रहे हैं कि जब ये अवैध है मदरसा, तो आज ही क्यों याद आ रहे हैं? तब से चल रहे थे, तब सरकार सो रही थी क्या? ऐसा बोल रहे हैं माइक पे, मैंने देखा, और झल्ला रहे थे बुरी तरह से कि अब सूर्या के साथ ये घटना हो गई तो इनको मदरसे अवैध दिखने लग गए। उससे पहले कहां थी सरकार? नहीं, घटना जब होती है तो आसपास पे बहुत सारी इंक्वायरी होती है, और इंक्वायरी के माध्यम से जब फाइलें बहुत पुरानी होती हैं, फिर वो इलाका उठ करके आता है तो इमीडिएट उस पर एक्शन हो जाता है। और एक दिन में किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज़ को सीज नहीं किया जाता है। डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में उसकी फाइल बहुत पहले से ही होगी, और ये बात तो 2022 से ही सबको पता है कि जब स्मृति ईरानी दी माइनॉरिटी मिनिस्टर थी तो उन्होंने कई अवैध मदरसों के स्कैम को बस्ट किया था, और 2017 में भी उन्होंने बस्ट किया था। तो 2022 में कई मदरसों की एक लिस्ट जो है उन्होंने बना करके हमारे HM डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट में सबमिट किया था, और वहां से अलग अलग राज्यों में दिया गया था कि आपके राज्य में इतने मदरसे अवैध है, आपके राज्य में इतने मदरसे अवैध है। तो 2022 से 2026 तक ये प्रक्रिया चल रही थी। अब एक चीज मैं आपको और शांति से बताती हूँ, अगर मुसलमान इतना ही सही है ना कि एनकाउंटर असद का गलत हुआ है और मदरसे गलत सीज हुए हैं, तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि कोर्ट में योगी जी के खिलाफ तुम केस कर दो, फिर देखते हैं जीतता कौन है। लेकिन कागज पूरा होना चाहिए बच्चे। ये सारे पैगंबर रसूल के उम्मत रसूलों को मैं कह दे रही हूँ कि अल्लाह अल्लाह करने से हो जाओगे बिलल्ला। वो करने से इस देश का संविधान तुमको छोड़ेगा नहीं और कानून छोड़ेगा नहीं। वो भले ही तुमको अल्लाह अल्लाह करने से जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, पर यहाँ लॉकअप मिलेगा जी। लेकिन सवाल मेरा यही है कि जैसे घटना होती है तो मेरठ से एक मुस्लिम लड़के का वीडियो वायरल होता है जो कहता है कि तुम कितने असद मारोगे, हर घर से असद निकलेगा। हम वो कोक ही ख़त्म कर देंगे जिस कोक से असद निकलेगा। दूसरी बात कि ये कौन सा अल्लाह है, ये कौन सा पैगंबर मोहम्मद है जो इतना मर्डर पसंद करता है, इतना रेप पसंद करता है, इतना जिहाद और अफरा तफरी का माहौल और इतनी जंगें और इतनी बदतमीज़ी, इतनी अश्लीलता पसंद करता है। ये कौन सा गॉड और गॉडेस है? मैं तो समझ नहीं पाती हूँ। बहुत ही भयानक सोच होगी अल्लाह की और बहुत ही भयानक सोच होगी पैगंबर मोहम्मद की, जिसकी उम्मत ये कहती है कि गुस्ताखे रसूल की सज़ा सरतन से जुदा। आप सोचिए कि हम सोचते हैं तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। जो सरतन से जाकर के जुदा करता है नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके, वो कितना बड़ा वो बदतमीज़ और कितना बड़ा क्रिमिनल आदमी होगा। आप ये सोचिए कि उसके दिल नहीं होगा, उसका पत्थर होगा। द सेकेंड थिंग इज़
कि ये जितनी ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसको बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है, इसको साइड करना बहुत ज़रूरी है। अपने 120 करोड़ इन लोगों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी मेल जोल या कोई भी रिश्तेदारी या कोई भी दोस्ती ना रखे, क्योंकि इनका अल्लाह और इनका मोहम्मद बहुत भयानक है। वो खून की कुर्बानी चाहता है। देखने में तो यही पता चल रहा है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि सूर्या मामले में जो शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत ही संतुष्ट हूँ। इवन कल भी मैंने सूर्या की माँ के पास बैठ करके मैंने डिमांड किया है कि बाकी 6 का भी एनकाउंटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इस दौरान में जितनी भी मौलवी मुल्ला और सुन्नत रसूल की दाढ़ी वालों ने जो पत्रकारों के साथ जो बदतमीज़ी की है, जो बेहुदा हरकतें की हैं, जिस तरीके से पत्रकारों का इंसल्ट किया है। देखिए, पत्रकार का काम है पूछने का। मुझसे अच्छे सवाल भी पूछे जाते हैं और मुझसे ख़राब सवाल भी पूछे जाते हैं। इवन मैं बाउंड नहीं हूँ अपने व्यक्तिगत जीवन के सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन पत्रकार पूछते हैं तो मैं जवाब देती हूँ, बिल्कुल देती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए। तो आखिर ये जितने भी पाकिस्तानी और उग्रवादी टाइप के और जिहादी टाइप के मुसलमान हैं, इनको ये अथॉरिटी की पोजीशन किसने दी है कि ये पत्रकारों को बेइज्जत करे? पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के 4th पिलर हैं पत्रकार। तो इस पर भी योगी आदित्यनाथ जी से मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि इस पर भी चिन्हित करके सब पर FIR कराया जाए। तो आपने सूर्या हत्याकांड पर मैम की राय सुनी। ऐसी राय सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।